गैल्वेनिक सेल के लिए नैनस्ट समीकरण, मतलब गैल्वेनिक सेल के लिए नैनस्ट समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। तो इसमें ये हमारा एनोड होता है और ये हमारा कैथोड होता है, जिसमें एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कैथोड पर अपचयन हो रहा है, जिसकी सेल की अभिक्रिया आपके सामने है, जिसमें Zn है वो Zn2+ में चेंज हो रहा है और Cu2+ है वो Cu में चेंज हो रहा है। अब किसी भी सेल के लिए जो नैनस्ट समीकरण जो होती है वो आपके सामने है। E सेल इज इक्वल E नॉट सेल माइनस RT/NF log बेस EQ, जिसमें E सेल होता है हमारा उस सेल का सेल विभव जो हमें ज्ञात करना है। E नॉट सेल हमारा होता है उस सेल का मानक सेल विभव। R होता है गैस स्थिरांक, T हमारा टेम्परेचर परम ताप, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F फैराडे स्थिरांक और Q हमारा होता है अभिक्रिया भागफल। तो इस समीकरण के अंदर एक तो जो वैल्यू बार बार चेंज होती है वो हमारी होती है N की वैल्यू और Q की वैल्यू। तो इस सेल के लिए N की वैल्यू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो N की वैल्यू होगी 2। Q हमारा होता है अभिक्रिया भागफल, अभिक्रिया भागफल का मतलब होता है उत्पाद की सांद्रता P प्रोडक्ट और R रिएक्टेंट अभिकारक की सांद्रता, दोनों का अनुपात हमारा होता है अभिक्रिया भागफल। तो इसमें हमारा उत्पाद कौन है Zn2+ और Cu, अभिकारक कौन है Zn और Cu2+, जिसमें Cu और Zn हमारे होते हैं ठोस अवस्था में, तो इनकी वैल्यू होती है यूनिट, इकाई होती है, एक होती है। तो हमारा यहाँ पे Q की वैल्यू हो जाती है Zn2+/Cu2+। अब ये दोनों वैल्यू इस नैनस्ट समीकरण के अंदर हम रखते हैं, तो ये हमारी हो जाती है E सेल इज इक्वल E नॉट सेल माइनस RT/N की वैल्यू हो जाएगी 2 log बेस E और Q की वैल्यू हो जाएगी Zn2+/Cu2+। ये दोनों वैल्यू हमने रख दी। तो ये गैल्वेनिक सेल के लिए नैनस्ट समीकरण हमें प्राप्त होती है। इसके अंदर थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ log बेस E को log 10 में चेंज करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2.303 को इस इक्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये log बेस E log बेस 10 के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये समीकरण प्राप्त होती है। और आगे इसमें चेंज अप करते हैं, R हमारा गैस स्थिरांक, उसकी वैल्यू रखते हैं, T हमारा टेम्परेचर, F हमारे फैराडे स्थिरांक की वैल्यू रखते हैं। तो जब तीनों की वैल्यू रखते हैं तो हमें फाइनल इक्वेशन प्राप्त होती है E सेल इज इक्वल E नॉट सेल माइनस 0.0591/2 log बेस 10 Zn2+/Cu2+। इसको डिटेल से पढ़ना हो तो रिलेटेड वीडियो में इसकी लिंक दी हुई है और हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।